ये एक पाकिस्तान का एक क्राइटेरिया रहा है शुरू से। जब चीज़ शॉर्ट होती है ना तो लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, और एक जब चीज़ फ्री में मिल रही होती है ना तो उसको कोई भी नहीं लेता। जब क्रीमिनो डेगिनो 30,000 35,000 रुपये का ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लोग एडवांस बुकिंग करा रहे थे, भाई ये बच्चे निकले तो मुझे देना। अब जब 5,000 4,000 6,000 रुपये का मिल रहा तो कोई लेने वाला नहीं है। अब है असल परचेजिंग का टाइम। अभी जो सेटअप लगाएगा ना वो कमाएगा आगे आके। अपनी मैं एवरी के हिसाब से बताता हूँ, मेरे पास 100 पेयर ब्रीड करता है, 100 को छोड़ो 80 पेयर ब्रीड करता है। 80 के अंदर मेरे को 2 का मैं एवरेज लगाऊँ तो मेरे पास 160 बच्चा गिरता है, ठीक है ना। मैं सबकी बात ही नहीं करता, 2 की मैं एवरेज लगाऊँ तो 160 बच्चा गिरेगा मेरे पास। अब 160 को जो है वो मैं अगर 1,000 रुपये के हिसाब से लगाऊँ तो मेरा 3 महीने का पूरा साइकिल होता है। 3 महीने में 1,60,000 रुपये। मैं इनकी अगर एवरेज कॉस्ट निकालता हूँ तो 60,000 रुपये मेरा एवरेज महीने का दाना चले जाता है इनके 3 महीनों का। 20,000 रुपये या 25,000 रुपये लगाओ मैक्सिमम, चलो 17,000 रुपये हो तो फिर 90,000 रुपये बचते हैं आपके पास। तो 90,000 रुपये 3 महीने में, ये 30,000 रुपये पर मंथ। तो यार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, ये आज की वीडियो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान है रेटों की वजह से कि हम बर्ड्स को ब्रीड कराएं या ना कराएं। जब बर्ड्स ब्रीड कराना ज़रूरी है, अगर हम ब्रीड करा लेते हैं तो बर्ड्स हम सेल कहाँ करेंगे, किन रेटों में सेल करेंगे। अच्छा देखिए, अभी जो मार्केट की ना ओवरऑल सिचुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। कोई सा भी काम आप उठा के देख लो, हर काम जो है ना वो एक टाइम होता है हर चीज़ का। तो एक टाइम तक एक चीज़ चलती है, उसके बाद जाहिर सी बात है डाउनफॉल आता है हर काम के अंदर। अगर आप किसी रिश्तेदार को या आप किसी दोस्त को या आप कहीं पे काम करते हो तो आप देखो कि एक टाइम बहुत एक रूज पे होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जवाल तो नहीं कहेंगे, ये कारोबार का एक हिस्सा है ना, अप डाउन आता रहता है। अब कहने का मकसद ये है, अब जो लोग बोल रहे हैं कुछ न्यू फेंसर के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं कि अच्छा ये भागे तो जान छूटे, ऐसा कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि न्यू फेंसर ही था जिसकी वजह से कारोबार चल रहा था, ठीक है ना। लोकल डिमांड थी इसकी तो बर्ड्स की रेट हाइट थे, इनकी डिमांड ज़्यादा थी और बर्ड्स कम थे। अब तमाम लोगों ने बर्ड्स, जब तमाम तो नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे बर्ड्स लोगों ने लगा लिए हैं, फिर जो है वो गहमा गहमी आई आपस में एक दूसरे के साथ। सब जब मामला ख़राब होते तो फिर वो न्यू फेंसियर जो है वो एक तरीके से बैक हो गया, यानी कि वो डर गया। जिसको मज़ीद यानी कि इंगेज होना था हॉबी के अंदर, वो जो है वो बैक हो गए वो। तो खैर ये कोई मसला नहीं, ऐसा कई सालों के अंदर बहुत दफ़ा हुआ है और आगे भी अप डाउन होता रहता है, ये कारोबार का एक हिस्सा है अगर आप कारोबार करते हो। अच्छा, फिर रही बात दूसरी चीज़ कि हम लवबर्ड्स को ब्रीड कराएं तो या ना कराएं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं इसमें, कश्मकश में है कि सोच रहे हैं। देखो यार, मैं अपनी एक मिसाल लेता हूँ, मैं कभी किसी के ऊपर रख के बात नहीं करता, मैं अपने ऊपर रख के बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का, आज भी जो है ना मैं 100 के करीब पेयर ब्रीड करा रहा हूँ, ठीक है। अभी इंशाल्लाह मैंने बॉक्स इंस्टॉल किए, आने वाले 8-10 दिन या 15 दिन के अंदर मैं देखूँगा कि क्या सूरत हाल है, फिर वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो लोग जो है ना वो डर रहे हैं कि हम ब्रीड नहीं कराएंगे, इस दफ़ा ब्रीड कराएंगे भी तो यार रेट नहीं बिके, लोग सेटअप ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई देखो, सेटअप ख़त्म करोगे तो अपना टोटली नुकसान करोगे, सही है ना। ये बात तो आप ध्यान में रख लो। अगर आप ब्रीड लेके कम बजट के अंदर क्वांटिटी ब्रीड कराओ, फोकस करो क्वांटिटी के ऊपर। मैं एवरी के हिसाब से बताता हूँ, मेरे पास 100 पेयर ब्रीड करता है, 100 को छोड़ो 80 पेयर ब्रीड करता है। 80 के अंदर मेरे को 2 का मैं एवरेज लगाऊँ तो मेरे पास 160 बच्चा गिरता है, ठीक है ना। मैं सबकी बात ही नहीं करता, 2 की मैं एवरेज लगाऊँ तो 160 बच्चा गिरेगा मेरे पास। अब 160 को जो है वो मैं अगर 1,000 रुपये के हिसाब से लगाऊँ तो मेरा 3 महीने का पूरा साइकिल होता है। 3 महीने में 1,60,000 रुपये। मैं इनकी अगर एवरेज कॉस्ट निकालता हूँ तो 60,000 रुपये मेरा एवरेज महीने का दाना चले जाता है इनके 3 महीनों का। 20,000 रुपये या 25,000 रुपये लगाओ मैक्सिमम, चलो 17,000 रुपये हो तो फिर 90,000 रुपये बचते हैं आपके पास। तो 90,000 रुपये 3 महीने में, ये 30,000 रुपये पर मंथ। तो यार ये अच्छी अमाउंट है ये भाई मेरे। अगर आप पार्ट टाइम में 2-2.5 घंटे अपने बर्ड्स को देकर 30,000 रुपये कमा सकते हो तो इसमें कोई बुरी नहीं है। अगर आपका माइंड है कि नहीं मेरे 50,000 रुपये का ही बच्चा बेचना है, 25,000 रुपये का बेचना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ये कभी होगा। क्योंकि हर चीज़ का मैंने बताया ना शुरू में कि टाइम अप डाउन होता रहता है। तो थोड़ी सी जो है ना वो थिंकिंग अपनी चेंज करें, कारोबार के हिसाब से कारोबार में अप डाउन होता है। और जो लोग इस हॉबी के अंदर रहेंगे ना वो फ़ायदे में रहेंगे आगे। अभी जब 2020 में 21 के अंदर जब बर्ड्स के रेट हाई जाना शुरू हुआ, कमाया किसने सबसे ज़्यादा? आप अपने हकीमान से बताना, जिन लोगों ने सेटअप लगाया हुआ था उन लोगों ने कमाया ना, मैंने नहीं कमाया, आपने नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम, हमने परचेजिंग करी, बाइंग करी, फिर हमने उसको ब्रीड पे लगाया।
जब तक ब्रीड आएंगे हमारे पास, हमने अपग्रेड की तरफ चलेगा, अपग्रेड करा तो हमने रेट डाउन हो गए, तो कमाया किसने, जिसने लगाया हुआ था। तो ये सारा मामला है मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वांटिटी पे फोकस करो, ब्रीड पे फोकस करो कि 2 से 4, 4 से 6 किस तरीके से लेना है हमने ब्रीड ना। अगर आपने ब्रीड लेना आती है आपको, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इजीली आप जो है वो 30-40 हज़ार रुपये, बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ, अगर आप डिवाइड करो 3 महीने के अंदर, तो आप इजीली कमा सकते हो पर मंथ की एवरेज से, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ समझने का गेम है इसके अंदर, और इसमें कोई मायूसी वाली बात नहीं है, कोई डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेड जो है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा नहीं, और हमने अपनी शुरू में सारी वीडियो में कहा है कि कभी भी जो है ना क्वांटिटी में किसी से भी ब्रीड यानी कि परचेज़ ना करो। यानी कि एक म्यूटेशन अपग्रेड हो रही है तो सारे आप छोटे छोटे बर्ड जो है वो आप एक पेयर लो, एक को मल्टीप्लाई करो 2 पे, 2 से 4, 4 से 6। जब 6 की ब्रीड आएगी तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी ज़्यादा आएगी आपके पास। उस टाइम रेट तो कम हो चुका होगा, लेकिन आपके पास क्वांटिटी आएगी, आप जो है वो कवर कर सकते हो, फिर आपके पास पेड़ ज़्यादा होंगे। तो ये सारा मामला है। लोग जो है वो बुरी तरीके से परेशान हैं, लोग सेटअप ख़त्म कर रहे हैं। उन सबको मेरा जो है ना वो भाइयों वाला मशवरा है ये कि आप सेटअप ना ख़त्म करें और अब ब्रीड लें। सबसे मेन चीज़ ब्रीड लें, आपका नुकसान कवर हो जाएगा। अगर आप तो सेटअप ख़त्म करते हो लोगों की बातों में आके, तो आप जो है अपना नुकसान तो बेइंतहा करोगे और इसके साथ साथ हॉबी का भी नुकसान करोगे। क्योंकि देखिए आने वाला फैंसियर जो है ना वो आपको, मुझे, हम सबको देख के आएगा। क्यों, जब ज़ाहिर सी बात है मुझे एक लालच होगी, मुझे एक पार्ट टाइम में एक अच्छी अर्निंग मिल रही होगी, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरा भी देख के उसको अवेल करेगा कि नहीं यार ये इसकी हालत ऐसे थे, अब माशाल्लाह से ये इसकी बदौलत थोड़ा बहुत कमा लेता है। यानी कुछ मामला सेट होगा। महंगाई इतनी है कि लोग परेशान हैं, अब एक जॉब में गुजारा नहीं है इंसान का। तो ये बहुत अच्छा काम है, घर में रह के कर सकते हैं। ये बिल्कुल हम इसको पॉजिटिव लें बजाय नेगेटिव लेने के हम एक दूसरे की टांगें खींचें। तो भाई सब मिल के जो है वो इस हॉबी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें और बर्ड्स का ख्याल रखें। देखें अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, टाइम के टाइम हिसाब से आप करते हैं। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था उन लोगों के लिए भी जो नए आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ इस हॉबी के अंदर। देखें ये एक पाकिस्तान का एक क्राइटेरिया रहा है शुरू से। जब चीज़ शॉर्ट होती है ना तो लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, और एक जब चीज़ फ्री में मिल रही होती है ना तो उसको कोई भी नहीं लेता। जब क्रीमिनो डेगिनो 30,000-35,000 रुपये का ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लोग एडवांस बुकिंग करा रहे थे, भाई ये बच्चे निकले तो मुझे देना। अब जब 5,000, 4,000, 6,000 रुपये का मिल रहा तो कोई लेने वाला नहीं है। अब है असल परचेजिंग का टाइम, अभी जो सेटअप लगाएगा ना वो कमाएगा आगे आके। तो ये सारा मामला है। लोग समझते हैं कि बस जो महंगा है तो वो अच्छा है, जो सस्ता है वो बेकार है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। आज वो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे होते हैं, बोलते 5 रुपये 10 रुपये बढ़ रहे, पूरी रात जो है ना वो पेट्रोल पंप पे रश लगा होता है, बजाय के एहतजाज करें हम उसको। तो ये पाकिस्तान के क्राइटेरिया शुरू से रहा है कि जो चीज़ महंगी होती है पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, जब सस्ती होती है तो उसको कोई पूछता नहीं है। अभी हर बंदे की पहुँच के अंदर है क्रीमिनो डेगिनो पेल्फिलो ऑफलाइन, ये लेके लगा ले, कमाएगा वो, आने वाले टाइम में कमाएगा। देखें एक्सपोर्ट खुले या ना खुले उसको कोई ताल्लुक नहीं है। जब एक्सपोर्ट का एक छोटा मोटा ऑर्डर लगता है ना, एक्सपोर्ट में शुरू से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, ग्रीन फिशर, लवबर्ड, फिंच, डक, बस ये एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। जब इनके ऑर्डर आते हैं ना तो ऑटोमेटिक जो है बर्ड्स के रेट अपग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि यार ये तो लोटिनो बिक रहा है, ग्रीन फिशर बिक रहा है, ब्लू पसाटा बिक रहा है। जब बिक रहा है तो लोग जो है वो उसको ख़रीदना शुरू करते हैं। जब ख़रीदना शुरू करते हैं तो मार्केट में शॉर्टेज आना शुरू हो जाती है, शॉर्टेज आती है तो रेट ऊपर चले जाता है। ये सारी थिंकिंग है, शुरू से रहा है गेम में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें और मज़ीद आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं सारी चीज़ें अपग्रेड करूँगा और अपडेट भी करूँगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बर्ड्स का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।